संध्या समय हाजिर हो बैठे सत्संगत जीओ, शाम के दीवान विच असीं लड़ीवार रचना गौड़ी सुखमनी विचार रहे हाँ। गुरु अर्जन साहब जी का पवित्र पावन संदेश है। इस विचों 14 नंबर अष्टपदा उस अष्टपदे विचों भी 4 नंबर पदा आप जी ने सर्वन किया है। जो साहिब रहमत कर रहे हैं उदी विचार से इस पावन पदे की पहली सतर तो करांगे, पर नाल ही जहन विच रखना है कि इहदा जो श्लोक सीगा, तजो सियान सुरजनों सिमरो हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। तजो सियान सुरजनों, ये इंज कह लो कि एक पासे सियानत है जिन्हों से क्लेवरनेस कहते हैं, कजाकियत, दूसरे पासे अपोलपना है, पोलापन है। ये दोवें वर्सेस आ रहे हैं। जे बंदा अपने आप में बहुता ओवर स्मार्ट तो क्लेवर मनता ठोकर खाता है। ये संसार के निचोड़ कटे हुए हैं। महाराज ने स्पिरिचुअल वे का साढ़े सामने डिलीवर करते हैं। जे बंदा सिखांदरू बन के रहे, जिवें से सिख लर्न महसूस करके रखे कि मैं हर चीज़ लर्न करनी है, देर सवेर मिस्टेक भी होएगी, देर सवेर मैनू अपने जीवन जीने के ढंग तरीके से तब्दीली भी करनी पड़ेगी। फिर सच मालिक सहाय होता है। उहदे अंदर जिहड़ी साडी अंदर की जर्नी है, जिहड़ा साडा अपने आप में एक रिलेशन है, गुरुदेव उस प्रथाएं इस पावन पद च बात करते हैं। बचन है गुरु प्रसाद आपन आप सुझ है। एक एक अखर बड़ा पुरमानी है। थोड़ा जहा मैं जोड़ा है फोकस या एम्फसिस जोड़ा है वो गुरु प्रसाद से करांगा, उपरंत फिर जो रहेंगे बचन की तहरीर करांगे। गुरु प्रसाद आप मूल मंत्र पढ़ रहे हैं। एक ओंकार इतों मूल मंत्र शुरू होता है। दुनिया दी वखरिया वखरिया जबानां ने, उन्होंने जबानों के विच कुछ रूल्स ने। रूल्स कुछ इस तरह है कि जिहड़ा नाउन है एडजैक्टिव बहुत ही बारी उहदे तो पहला आउंदे ने सारे। जिवें बॉय, गुड बॉय, टाल बॉय, अस अंग्रेजी जबान में पढ़ते ए बॉय, ये सारे एडजैक्टिव उहदी डिस्क्रिप्शन दे रहे, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस तो पहला जा रहे हैं सारे। मगर गुरबाणी की खासियत है इहदे च नाउन तो पहला भी एडजैक्टिव आ रहे हैं, नाउन तो बाद विच भी आ रहे हैं। क्योंकि एक तो पोइटिक वे नाल है, दूसरा ये एक वक्रे किस्म का ग्रामेटिकल जिहड़ा सिस्टम निजाम चल रहा है। जिवें असीं पहले लफ्ज पढ़ते हैं एक ओंकार, एक जिवें ए बॉय या वन बॉय, वन मैन, असीं इस रूप में कहते हैं वन या ए जिहड़ा है इत्थे एडजैक्टिव रूप में आ रहा है। इत्थे भी ए जिहड़ा एक आ रहा है, एक ओंकार एक एडजैक्टिव दस रहा है। किन्ने ओंकारां दी बात कर रहे हैं महाराज, एक उहदी विशेषता दस रहा है, उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है। ओंकार ओंकार तो एकदम बाद फिर जिहड़े लफ्ज शुरू होंदे ने सतनाम, ये भी एडजैक्टिव है। वो काल पुरख वाहिगुरू, वो हस्ती नुमा है, होंद वाला है। उन्होंने ये नहीं कह सकते कि भुलेखा ही है। रब जिहड़ा किसी ने वेख्या भुलेखा, महाराज कहते हैं सतनाम वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो हकीकत है। ये नहीं कह सकते कि तुसीं तुहाडा मेरा भुलेखा दी मौजूदगी है। सतनाम किवें मौजूदगी है? सच का करता पुरख बनाउण वाला तुहानूं ते जियो ना होंदा तुसीं बनदे कि तुम देखो। फिर बना के किते दूर नहीं गया, पुरख पुरच गया, बिच ही बैठा है। इत्थों लफ्ज शुरू होंदे ने, इहदा साडा रिश्ता है असल दे विच। फिर उहदे कुछ क्वालिटीज, उहदे गुण ने, उहदे वर्चूज ने जिहड़े साडे अंदर भी होने चाहिए। वो की ने? निरभाव ते निर्वैर। यो काल पुरख वाहिगुरू है, किसी से भय अधीन नहीं गा, सर्वस्व शक्तिशाली है, वो स्वर्ण है, वो उसकी सोवरेनिटी उन्हें अर्न की, किसी की परवाह नहीं करता, उसकी ऑटोनॉमी उसके कोल है। महाराज कहते तेरे कोल भी होनी चाहिए। तू भी अपने जीवन की इंडिपेंडेंस वास्ते, आजाद फिजां वास्ते, उसदे वास्ते संघर्षशील रहना है। ये जिहड़ी चीज निर्भयता लैके आउंदी है। निर्वैरता उदों आउंदी है जदों बंदा शक्ति हो के भी किसी का नुकसान ना करना चाहिए। बंदा आम करके जिवें जिवें शक्तिशाली हुंदा लोकां नाल वैर करदा है,
इस रूप के जिहड़ी ने उहदी फितरत होंदी। महाराज कहते ये गुण नहीं, ये रब जी का गुण है, निर्वैर, किसी नाल वैर नहीं करता। सो जिन्होंने कहा जाता विदाउट एनिमी, उसका कोई एनिमी नहीं उस रूप के। उस तो बाद फिर कुछ गुण ने निरभौ, निर्वैर, अकाल मूर्त, मूर्तिमान है। अकाल के कोई शेप असीं जिवें असीं अपनी शक्लां सूरतां देखते हैं ऐसियां नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपने वाक कई बार पढ़िया सुनिया श्लोकां दे विच सब जिक्र करते हैं, बाल, जुआनी और बिरध, तीन अवस्था जान, घट तो घट तीन अवस्थावां ते रहणगियां बंदे ते। बचपन की तस्वीर होर है, जोबन की होर है, बुढ़ेपे की होर है। रब जी का ऐसा कोई सिलसिला नहीं, ना उसकी कोई बचपन की, ना उसकी कोई जोबन की, ना बुढ़ेपे की, उसकी कोई तस्वीर है जोत रूप। उन्होंने अकाल मूर्त कहा गया। अजूमी जमदा नहीं गाओ, सहभंग स्वयं भू सुते सिद्ध प्रकाशित है। इतों तक वो गुण बयान है, एक तो लैके सहभंग तक ओंकार की व्याख्या सारे की सारी। इस तो बाद दो लफ्ज आते हैं, गुर प्रसाद। इतने लफ्ज आया गुर प्रसाद। इतने एक छोटा जहा ग्रैमेटिकल रूल है जो कभी जहन च रह जाए। वैसे तो सतनाम के नाल ही रूल चालू हो जाता है। सत तत्ते नूं सिहारी पई, उसका एक रूल है। नन्ने नूं कन्ना, मम्मा मम्मे नूं औंकड़, उसका एक रूल है। असीं नामों नहीं कहेंगे, पर हाँ उसकी स्पैसीफिकली उत्थे होंद होने का एक खासियत है। वो कुछ दस रहा उसके बारे, एक खास नियम का निर्वाह होता है। इत्थे आके जो गुर प्रसाद से पढ़ते हैं, गुर का नारा मुकता है। उसका रीजन यह है, ये अगे कोई संबंध की पद आ रहा है जिन्होंने असीं कारकी तत्त कहते हैं ग्रैमेटिकल भाषा दे विच। का, के, की, दा, दे, दी। इत्थे मतलब आया गुरु दी। प्रसाद का मतलब कृपा, ददे नूं कोई सिहारी, ਉਹਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ मतलब ਬਣਿਆ द्वारा, राही, जरिए। गुरु दी कृपा द्वारा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। सो साडा सारा जोर जीवन का गुर प्रसाद तक जाना है, ताकि गुरु की प्रसन्नता, गुरु की बख्शिश प्राप्त हो सके। महाराज का जिक्र करते हैं गुरु प्रसाद। चलो ठीक है, मन्निया सब ने गुरु की प्रसाद लैना, उसकी कृपा लैने वास्ते असीं गुरु के हजूर होने। वैसे प्रसाद भी कई रूपों में बयानिया गया है। शायद मैं कभी वेरवा दिता हो। गुरु अंगद महाराज जी के कोल सिख आते हैं। महाराज कहते हैं उन्होंने कुछ समाए ठहरे, काबुल तो आए, कुछ कतार तो आए, बड़ी दूरों आए। उन्होंने कोई 2-4 दिन ठहरना किया, फिर क्या महाराज इजाजत लेने हैं, असीं वापस जाना है, गिरा दूर का सफर है। साहब कहते ठीक है जाओ, एक काम करियो, सारे पिंड वास्ते प्रसाद लैके जाओ। वो कहते महाराज असीं जिहड़ा तुहानूं ना नहीं कह सकते, बड़ा औखा है, गुरु का हुक्म सिर मत्थे होना चाहिए। पर शायद तुहानूं पता नहीं साडा गिराह बड़ा वड्डा, घट तो घट उच 10,000 बंदा रहिंदा है। जे असीं सारिआं नूं एक चूंडी चूंडी भी प्रसाद देंगे तो सानूं इत्थों 2 मण पक्के प्रसाद चुकना पेगा। महाराज बड़ा औखा साडे वास्ते, ये हुक्म ना तुसीं लाओ। साहब हसदे ने, साहब कहंदे अच्छा तुहानूं प्रसाद असीं दे के भेजांगे, तुसीं चिंता क्यों करदे हो, सारे नगर च जाके वंडिओ प्रसाद। वो किवें महाराज? साहब कहते कोई 2-4 दिन होर ठहरो, कोई 2-4 बाणी दे शब्द कंठ करो, जायो जे पिंड संगत ला के सारिਆਂ ਨੂੰ सुनायो जी। आ सही प्रसाद। इसका मतलब है गुरु का प्रसाद आ रूप होया, शब्द रूप होया साडे वास्ते। बाणी इस तरह प्रचारी गई, आ कागज, आ पेपर, आ कलमां ते कल दीयां बातां ने। लोगों को पढ़ना ही नहीं होंदा, लिखना नहीं होंदा, उन्होंने अखर की पहचान कोई नहीं की। मैमोराइज की याद की याददाश्त के पल्लू पा के एक जगह तो दूसरी जगह जा जाते हैं। सानू जो असीं मैनूस्क्रिप्चर देखते हैं, गुरबाणी के वक्रे वक्रे पुरानियां लिखतां देखते हैं, तो उन्हें सानू मिलते हैं बहुते खारे स्वरूप। खारे स्वरूप क्यों? सपोज करो स्वरूप है जौनपुर यूपी दे विच, कोई शख्स पंजाब तो आया, उन्हें आके कुछ गुरु अर्जन महाराज जी के कुछ शब्द सुनाए 5-4 भी आ शब्द मैं सुन के आया, या मैं पढ़े ने राज एक शब्द किसी ने होर सुनाया, ये भी गुरु साहब का ही शब्द लगता है। उन्हें दर्ज कर दिता, दर्ज करके नाल ही क्या निशानी ला दी भी जो कोई होर सिख आएगा या किते कोई गुरु महाराज की लिखी हुई पोथी मिल गई, आप उत्थे गया पोथी लैके ते उहदे नाल जिहड़ा है रला के वेख लांगे। जे ते होया शब्द गुरु महाराज का तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल फेर देंगे। इस तरीके बहुते स्वरूपों के कोई ना कोई एक शब्द बाहरों में लिखा मिल जाता है। इतों खारा स्वरूप हो गया, किसी स्वरूप में परहेजगार नहीं, पर वो खारा खारा इस करके है क्योंकि वो कुछ जी है अपने वालों किसी ने कोई रचना लिखने का यत्न कर दिता। इतों शब्द प्रचार इस रूप में ये भी प्रसाद है।
जब उस गुरु के हजूर आने प्रसाद लेना, इसलिए साडे घर हुक्म सुनना, शब्द सुनना, पाठ सुनना, कुछ ना कुछ जहन में नाल लैके जाना, इहदी आदत बनाएगी। हुण शब्द करदा की है, सब कहते गुरु प्रसाद आपन आप सूझै, आपन आप सूझै। एक होर रंग देखो, शायद आपको गल थोड़ी जी अटपटी लगे, पर मैं बेनती कर दो कि बाणी जो पठन पाठन करते हैं तो बहुत सारिया चीज़ां समझ आउंदियां ने। बाणी का मुख मजमून सीधे रूप में रब नूं लभना नहीं गा। बाणी कहती उन्होंने की लभेगा जिहड़ा हर थां ते मौजूद है, जिहदे बिना है ही कुछ नहीं, उन्होंने मैं किवें लभ सकदा। ये तो गुरु तेग बहादुर साहब कटाक करते हैं, जिहड़े लोग साहब महाराज नूं खास करके अवध दे बिहार दे आसाम इलाके दे इस जंगलों में मिलते हैं। महाराज नूं पुछदे ने तुसीं की करदे फिरदे हो भाई, इत्थे टोलियां दे टोले बस्ती च जाओ, लोड़ है तुहाडी, घर गिरां जाओ, मकान सांभो, कारोबार करो। वो कहते हैं भी कैसे तुसीं फकीर आदमी, साधु आदमी, तुसीं गुरु नानक दे जानशीन हो, तुहानूं पता होना चाहिए सी रब नूं लभदे फिरदे। महाराज कहते गवाच गया हो, मैनूं पता ही नहीं सीगा। वो कहते तुसीं कैसा साडे ते कटाक करदे हो। गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर उत्थे समाधि आसीनों के शब्द उद्धृत किया। शब्द आया काहे रे बन खोजन जाए, ऐ भले मनुख क्यों जंगल लभदा करदा, क्यों जंगलों च पाउंदा करदा। महाराज ने रब नूं लभने सच कहंदे जंगलों च नहीं हैगा। काहे रे बन खोजन जाही, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाही। सब विच वसन वाला अलेप रूप, तो ही संग समाही। तेरे नाल समाया होया, तेरे विच ही। इतों मुराद ये बन गई, जे असीं लभना ते अपने आप नूं लभना, वो तो लभ्या, वो तो मौजूद है। इसलिए सब कहते गुरु प्रसाद आपन आप सुझै, अपने आप की पहचान होनी ये बड़ी जरूरी है। अपने को शायद उतना समा ना बने, पर अगे जाकर तुसीं गौड़ी सुखमनी रचना दे विच ये शब्द पढ़ोगे जिहदे साहब जिक्र करते हैं कि जन आवन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाउ, आप मुक्त मुक्त करे संसार। ये साडा सारियां दा आइडियल असल दे विच लाइफ स्टाइल होना चाहिए। असीं इत्थों तक पहुंचना है, असीं आप को जब जानना है, पहचानना है, मुक्त होना है, तो फिर असीं किसी की मदद करनी है। ये तरीका महाराज ने साडे वास्ते अरपत कीता है। पर मुश्किल ये है, सब कहंदे बंदे वास्ते एक पहेली बनी पई है। जिहड़ा जीवन है ना, इहदे विच सानूं बहुत सारियां ड्राइविंग फोर्सेस ने जिहड़ियां सानूं सही मकसद तो भटका के सज्जे खब्बे लै जांदियां। ते सब नूं ही नहीं, किसी एक दी बात नहीं, सारियां दे विच मौजूद ने। महाराज की पावन बाणी का शब्द आपने कभी पढ़िया होगा। इत्थे क्या है, गुरु प्रसाद आपन आप सुझै। सब कहते ने मेरे ठाकुर ये बनत बनाई, रब जी ने एक ऐसी बनतर बनाई है कि महाराज इस काया की कीमत किने ना पाई। असी रब की कीमत की पाउणी है, असी उन्होंने की लभना है। महाराज कहते सी अपने आप नहीं लभ सके, सानू ते अपने आप बारे नहीं पता, मैनू ते अपने आप बारे एहसास नहीं गा। मेरे ठाकुर ये बनत बनाई, इस काया की कीमत किने ना पाई। क्यों महाराज? सर कहते काया विच तोटा, काया विच लाहा, इहदे च बड़ा बड़ा नुकसान भी है, बड़ा बड़ा फायदा भी है। जे तुसीं शायद एक दो रंग किते देखे होण, काया विच तोटा, अज धरती के उत्ते पोल्यूशन बढ़ गया, धरती के उत्ते पानी जिहड़ा है कंटैमीनेट हो चुका है, धरती जिहड़ी है वो पोल्यूट हो चुकी है। हर चार चपेरे इस किस्म का सानूं जिहड़ा मिल रही ने चीज़ां, ये किन्ने कीतियां? जानवरां ने कर दित्तियां, मिठा कर करके पंछियां ने कर दित्तियां, पशुओं ने कर दिता। इस रूप दे विच नहीं, किसी ने नहीं कीता, बंदे ने कीता। गलत जिहड़ा है गैर वाजिब ढंग जिंदगी जिउण दा इहने बना लिया, गैर कुदरती बरतावा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਾਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਹੇੜਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ CBC ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ एक खास किस्म के नाल जिहड़ा है वो डिवाइस ईजाद कर लिया, जिहड़ा ब्रेन के एक खास हिस्से दे विच जिथे खास कैमिकल जिहड़ा इंबैलेंस हुंदा वधदा घटदा है उसनूं कंट्रोल कर लेगा। यादाश्त जाण की संभावना घट जाएगी, गई हुई यादाश्त वापस आने की संभावना वध जाएगी। जो कितनी वड्डी गल है, इस बंदा सोच सकता है। यही इस कलबूत की खासियत है, इहदे च एक वडियाई भी है
ये लाहा भी खट सकता है अपने लिए भी होरां लिए भी, ये नुकसान भी कर सकता है अपने लिए भी। इसलिए इस शक्ति को पहचानना बड़ा जरूरी है। इन्हों बाबा कबीर जी ने कहा सीगा, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जी, बड़ी बड़ी चीज है। महाराज कहते पर इसकी समझ नहीं बंदे इसे एहसास गुरु प्रसाद सानू नजर देता है, सानू एहसास देता है अपने आपे नूं तू जिहड़ा है पड़ताल खोज। थोड़ा महंगा शब्द है पर आपने कभी पढ़िया सुनिया होगा जरूर। गुरु महाराज की बाणी बाबा कबीर जी का वाक है, वो कहते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज अपने आप में खोज, अपने आप पे फोकस कर, एम्फसाइज कर कि बाबा कबीर जी बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मां है, फिर तेन परेशानियां नहीं होंगियां। वो जगह जाकर जिक्र करते हैं कर फकर दायम लाए चश्मे। देखो किसी चीज को लभना होए शीशे लेंस खुरदबीना एवें दी चीजां मदद कर दियां। महाराज की बाणी बाबा कबीर जी कहते एक शीशा मैं तेनों दे रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇਗਾ जल्दी पछाण लेगा वो केड़ा शीशा है। बाबा कबीर कहते कर फकर दायम, फकीरी कर, फकर सादगी लै जिंदगी दे विच, अपने आप को सज्जे खब्बे भटकाण तो रोक थोड़ा, जिंदगी दे जिहड़े सही तर्जुमानी जिउण वाली ओहदे वल ध्यान दे। जिन्ना जीवन असीं भटकना तो रूप रस रंग गंध ते सुगंध इहदे तो बचावांगे उन्ना जीवन साडा पाकीज़ होएगा। हुंदा की है इहदे च जीवन वध लबरेज हो जांदा, शक्ति बहुत उधर लग जाती है। फिर इस चीज वाले पासे एहसासन वाले पासे जीवन की जिहड़ी शक्ति घटदी तुरी लेके जाती है। बाबा कबीर जी कहंदे कर फकर दायम लाए चश्मे, जदों इस किस्म का फकर सुभाव तैयार करेगा फिर तेरी अखां ते चश्मा लग जाएगा, फिर तुझे एक शीशा मिलेगा। ऐसा कर फकर दायम लाए चश्मे कि जिन्हों महाराज ने लभना है कहंदे ज़हर तहां मौजूद, जिधर वेखेगा मौजूदगी होएगी, वो होना ही नहीं किते बाहर, वो हर थां ते हाजिर नाजिर होएगा। ओदा एहसास है मैं क्या पातशाह कह रहे थे कि एदा औखा कार्य है क्योंकि इन्हों अपने आप की कोई समझ नहीं गई। बचन सीगा मेरे ठाकुर ये बनत बनाई इस काया की कीमत किने ना पाई, काया विच टोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजा वे परवाह। कोई गुरमुख है जिहड़ा इस बेपरवाह तत्व नूं लभदा है। तीन तरह के लोग हैं धरती ते, बाणी आशे मुताबिक बाणी जो डिस्क्राइब करदी है। एक वो लोग ने जिहड़े रवादार ने, बहुत परवाह करते हैं, परेशान रहते हैं। कोई घटना वाले थोड़े वापर की सिर फड़ के बह जाना चीज हो गई, बहुत ज्यादा खबरदार रहते हैं, हर चीज की खबर रखनी है। वो इहो जिहा तबका परेशान हो जाता बहुत ज्यादा। एक वो लोग ने जिहड़े बिल्कुल किसी चीज में जो मर्जी होंदा रहे, हम घर के जी ने भावें बाहर के जो मर्जी, वो बिल्कुल लापरवाह है। ये तत्व भी समाज में खतरनाक है। जिहड़ा बहुता परवाहदार है वो अपने आप ही जीवन सहेटदा, परेशानियां जिहड़ा अपने आप ही जीवन की मुश्किलां सहेटदा है, परेशानियां सहेटदा है। जिहड़ा बिल्कुल लापरवाह है वो उनसे कोई किसी का फायदा नहीं कर सकता, ना अपना ना किसी का। बंदा पता किहड़ा चाहिए, बेपरवाह, परवाह होए, समझ होए और है कि भरोसा भी होए। करन कराउण वाला मालिक है, मोर ते भरोसा दे के उहदी टेक लैके मैं अपना जिहड़ा है अपना हिस्सा बजाई जावां। इहदे नाल होएगा कि उहनूं सही रूप में जीवन जिउण दा आशा है। सिर्फ ते गुरमुख खोजा जिहड़ा बंदा बहुत ज्यादा परवाह करने वाला है, सपोज करो कहेगा कि चलो ओवरनाइट ही लभ लेते हैं। हुंदा कि काला पै के बंदे नूं तिबर बरागी कहने आ, 2-4 दिन पढ़दा है, 2-4 दिन गुरुद्वारे जांदा, सच्चे खड़े पाई दे कुछ नहीं है शुरू कर ये लोग आ जाता है। जिहड़ा बंदा बिल्कुल लापरवाह है तो फिर हो गया, जब दूजे मरनगे मैं भी मर जाना तां फर्क पड़, जब दूजे जा रहे मैं भी चला जाना हो गया। ये जिहड़ी प्रवृत्ति है जिहड़ा बेपरवाह हो कहंदे ने, गुरमुख खोजा बेपरवाह, वो कहंदा जो मालिक करेगा मैं उहदी ते अकीदत रख के उस आशे नूं तुर पैणा। एक मैं जन्म साखी जो वेरवा दे के फिर इत्ते वापस आ जाना। वेरवा बड़े स्वरूप दे विच है क्योंकि जिहड़ियां जन्म साखी ਦੀਆਂ साखियां भी ने, इन्हां नूं पढ़न दी सानूं जांच होनी चाहिदी है। कई बार इन्हां च जिहड़ा जदों असीं करामाती तत्व वेखदे हां तां असीं बागी हो जांदे हां, असीं कहने भी शायद ठीक नहीं, टुकदी नहीं चीज़ इस तरह नहीं हैगी। मैं छोटी जी बेनती करांगा, तुसीं अज तक तुसीं जिहड़ा खास करके फैंटसी वर्ल्ड देखो सारे का सारा, जिहदे चों मूवियां इजाद होंदियां ने, या तुसीं होर इस किस्म दे नाल जिहड़ा है लिखतां दा स्टाइल देखो, ये सब चीज़ां देखो किन्ने शौक नाल पढ़दे ने चीज़ां। जिहड़ा साखी साहित्य है ये भी पंजाब दे विच लिखण दा तरीकेकार तां पुरानी ही रही है। इहदे अंदर अत कथनी दी जिहड़ी सीगी इहदी बहुत ज़्यादा होंद रही।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਖੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੋਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪਲਟਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਲਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਮਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਲਹੂ ਨਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗੇ ਖਾਂ। ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਪਾੜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਲੇ ਢਾਏ ਗਏ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਗਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਏ ਵਾਜਬ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਰਹਿائشਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ
आ सामने जो वेड़े च करना ये चढ़ के जोर ला के चून हिला ताकि कुछ मठियाइयां डिगन तो असीं संगतां च वरता देंगे। कोई इतनी बात कही तो श्री चंद कहता है कि तुसीं भी पिताजी की कह रहे हो, इन्ने लोग आए इन्नी संगत आई, लोग हसणगे मेरे ते। जग हसाई थोड़ा करनी है कि कर दो तो मठियाई वगैरह कोई नहीं गिरती, ना गिरनी है, इस करके मैं नहीं करते चढ़ना। महाराज की कोई गल नहीं। लक्ष्मीदास ने आवाज मारी, बेटा लक्ष्मीदास तू चढ़ कर करते हला ताकि मठियाई गिरे ते असीं संगत च वरताईए। लक्ष्मीदास कहंदा भी महाराज बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता पिताजी, तुसीं किहड़ी बात करदे हो? वड्डे वीर ने ठीक ते गल कही, जग हसाई थोड़ा कराउणी है। सब कहंदे कोई गल नहीं। लैणे नूं आवाज मारी, दूध किते सेवा कर रहे हैं, सब ने उच्ची आवाज दी, लैणा आ गया। कहने लगे लैणे आके करते चढ़ हला मठियाई डिगे संगत च वरता दईए। उस वक्त तुर पे वो तुर पे तो श्री चंद नूं मलाल आया कि कमाल है, साडे पिता जी नूं टोकण दी बजाय उन्हें सही दस्सण दी बजाय उल्टा उसदी हर गल नहीं मान लैंदा है। इसे करके पिताजी वास्ते असीं बुरे बनते हैं। वो अगे वध के जिहड़ा है रोकदा भाई लैणा जी नूं भी लैणिया तू सियाणा बियाणा हट्टी कार करदा आया, तू पढ़िया लिखा बंदा है, तेनू पता है किकरां तों मठियाई नहीं डिगदी। इस करके पिताजी नूं कह पिछे हट किकर तू की किधर जा रहे, ना चढ़ उस पासे। वो कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਹੋਈ ਲਖਮੀਦਾਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ, मेरे गुरु का हुक्म है तू किकर हला, मठियाई गिरे ना गिरे गुरु का काम, मेरे लिए हुक्म है, हुक्म बजाना। इधर महाराज ने आवाज मार ली, लेने वापस आता मठियाई गिर गई। गल ये है कई बार बंदा तारकत हो के इन्हू साहब ने शुरुआत की ना कि याद रख जिहड़ी कजाक होने वाली बिरती है ना, तजो सियाण सुरजनो तुसी सियाणे हो बड़े सुर जानो। पर कई बार जो बलीव बड़ी वड्डी चीज होती है, विश्वास बड़ी वड्डी चीज होती है। जो बंदा गुरु आशीष पुग जाता है फिर गुरु कहे आसा कार कमाए, गुरु की करनी का होता जो गुरु कहता गुरु तो बिल्कुल वाजिब हो जाता है। सब कहते ये एहसास तेनू बेपरवाह करेगा, ना परवाहदार करेगा, माड़ी माड़ी गल ते दुखी होएगा, ना लापरवाह होएगा, बेपरवाह होएगा। गुरु आशीष अपना के उत्ते भरोसा रख के चल जाएगा ते गुरु गुरु पेट नहीं लगन रहेगा। साडे पुरखियां दी लगे इस मैं एक बेनती कर रही रोक दियां चलदियां गड्डियां रोक दियां, अंग्रेजां दा निजाम जिहड़ा है ओदा मक्कू ठप के रख दिता इतने वड्डे पद्धर दे उत्ते कि ओदी इंतहा है। वी देखो अंग्रेजां दा डीसी रिप्रेजेंट करदा गवर्नमेंट नूं, बाबा खड़क सिंह दे कोल रेशम दी थैली दे विच चाबियां पा के लिया के बनांदा तुसे खाने लो। वो लोग कहते हैरानगी हुई कितनी बड़ी जित है, चाबियां का मोर्चा जितते सो काल जो बड़े बड़े लीडर अजकल लोगों के जोड़ा है बापू के चाचे बने ने उन्होंने जाके देखो तुसी वो सारे तारा कटते हैं। पहली जिहड़ी है लड़ाई जित रही है, दूजी जितने वास्ते असीं अग्रसर होना है। मुराद नूं पता लग गया कि इस तरीके नाल अंग्रेज दे उत्ते भारू पिया जा सकता है, जिवें सिखां ने यह एहसास प्रगट किया है कि सारा तां सीगा गुर भरोसा गुर विश्वास, ये गुर प्रसाद है। जिस सिख च ये एहसास आ जाए ना बंदा अपने आप को पछाण लैंदा। इहनूं सर जिक्र कर रहे सीगे कि इस काया की जो कीमत पैनी उदों ही पैनी गुरमुख हो के कोई विरला तत्त है, कोई विरला है जो गुरमुख होके खोजा बेपरवाह अपने उस बेपरवाह तत्त नूं उस चीज नूं अपने आप नूं लभदा है। उन्होंने सर जिक्र कर रहे हैं गुर प्रसाद आपन आप सूझे। जदों किते ये ताकत बंदे चों लभ जाए ना तिसकी जानो तृष्णा बुझे। तृष्णा एक ऐसी वृत्ति है जो मर्जी मिल जाए जो मर्जी हो जाए उन्हें रजना नहीं करेंगे। सपोज करो कोई असी खान पान की चीज़ ले लीए, जिन्हें डायबिटीज लै लो मौलिक रूप के खाण का तो सही रूप से शरीर के ना इस्तेमाल का भाव एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर ना कर पानी, यदि हिलजुल ना करनी, इस सारी जो अलामत आती है। तो तृष्णालु वृत्ति यह है ना बंदा खा के रज पाउंदा ना सौ के रज पाउंदा। आलस जिन्ना मर्जी वधा लो वधी जाना है, नींद जिन्नी मर्जी वधा लो, खुराक जिन्नी मर्जी वधा लो, मिठा जिन्ना मर्जी वधा लो, जो कंट्रोल विच कर लिया जाए काबू कर लिया जाए बंदा अपने आप पछाणन तो मुराद अपनी कमजोरी की भी पहचान करे, अपनी ताकत की भी पहचान करे, दोवें चीज़ां करे।
एक बंदे को एहसास होता है मेरे सामने मिठा आ गया, आई कैन नॉट कंट्रोल, की किया जा सकता है, चुप के डब्बे में ठप के साइड के कर दे भाई आप, मैनू पता है मेरी कमजोरी का, मैं अपने आप को रोक नहीं पावांगा, इस करके लामे किया जाए। ये जी अपने आप की पहचान, इन्हें कमजोरी पहचान नहीं, कमजोरी तो अपनी अखां जिहड़ियां ने उस रूप में तरीके नाल यूज कीतियां कि उस जगह ते जान तो परहेज किया जिथे कमजोरी और गलत रंग विखा सकती है। ये एहसास है, ताकत पहचानी मेरे च ताकत है, जिवें असीं कंमकार कारोबार लभदे हैं, हर बंदे को कुदरत ने कोई ना कोई शक्ति दी है, उस शक्ति की पहचान करी। जो बच्चे भी स्कूलों कॉलेज काउंसलर्स होंगे ना, उन्होंने बैठ के यो ही सलाह करते हैं तेरी शक्ति की है, तू किधर जा सकता है, तू स्टैटिस्टिक्स वधिया है, साइंसिस वधिया है, या तू खास करके सर्विस सेक्टर जा सकना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जा सकना है, तेरी की खाबी खूबी की है, खासियत की है तेरी, उस चीज को तराश के तो अपना जिहड़ा है पैशन प्रोफेशन कन्वर्ट करता तुरया रहना चाहिए। यही चीज गुरु महाराज कह रहे हैं, अपने आप को पहचान। बाणी के जो बहुत असीं नेड़े हुंदे आ, बाणी उस रूप में सानूं अपने आप को आत्मसात करती है, साडा जिहड़ा इंस्टिंक्ट है, विवेक है, वो प्रज्वलित होंदा है। सब ओहदा जिक्र करते हैं, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, वो अपनी तृष्णालु बिरती जिहड़ी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बिरती उत्ते काबू कर जाता है, फोकस करके अपनी मंजिले मकसूद वाले पासे बढ़ता है। अगला वाक है साध संग हर हर जस कहत, ये भी रूटीन विच रुचि होनी चाहिए है। जिवें अजकल भी है हुण साइंटिफिक लैवल ते चीज़ां डेवलप हो गई ने, जो सिख धार्मिक तौर पर कुछ चीज़ों को रिसाइट करते हैं, अलापते हैं, वह असर होता है साडी सोच के उत्ते। सब जिक्र करते साध संग हर हर जस कहत, सत्संगत विच बैठ के हरि का जस गा, कुछ समा उहदे च अपना जिहड़ा इन्वेस्ट कर, उहदे च अपने आप को लगा, उहदे नाल तेरी सोच विच एक पॉजिटिव संगत सब तो उमदा चीज़ है। भाई साहब भाई नंद लाल जी के बचन मैं कहना वा, जिवें कई बार होंदा है अजकल लोग डिप्रैशन लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनिया जाता है। कल किसी ने कोई ईमेल की थी डिटेल, कुछ इंडिया के खास करके एक्ट्रेस का कोई डिप्रैशन बारे बात हो रही है, उस बाद मैं कुछ डाटा चेक किया, उन्होंने दिखाया कि भी ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। वो जो डाटा विखाया तो डाटा देख के हैरानगी हुई इस गल की कि जिहड़ा भारतीय सब कॉन्टीनेंट है उहदे विच 4 विचों हर एक जिहड़ा तीसरा बंदा है वो डिप्रैशन का शिकार है। पॉपुलेशन कितनी वड्डी है देखो तुसीं, बड़ी वड्डी गिनती है। मैं सोच रहा सीगा ये सिर्फ ते सिर्फ उस सब कॉन्टीनेंट में रहने वाले लोगों का डाटा दिता है, जो डायस्पोरा च बैठे ने उन्होंने बारे, जिहड़े उन्होंने तो किते वध vulnerable सिचुएशन उन्होंने बारे की कहा जा रहा है। ये तो पता लगा कि डिप्रैशन की हालत बहुत अदनी बहुत वड्डे लैवल पे फैलाव विच आ रहा है। फिर इहदे नाल फिर होर बहुत सारे अलामतां वाले रोग अगले अगले तुरी लगे जाते हैं। वो एक बार डिप्रैशन मेडिसिन लग गई, बंदा एडिक्ट हो गया, उहदे तो निकलिया कुछ होर जिहड़ियां ओवर द काउंटर एडिक्शन आ गई, किसी होर लैवल की होर अलामत आ गई, शरीर कमजोर पै गया, किसी डायबिटीज चला गया, किसी जिहड़ी होर जिहड़ी खास करके अंदरली को हार्ट डिजीज इस किस्म की चीज़ां डिवेलप हो गई। सो अनेकों अलामत, इस सारे का हल की है जे असीं रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल लैवल पर देखते हैं। साडे पुरखे बड़े स्ट्रांग से, अज तो घट सोर्सेस से उन्होंने कोल, अज तो घट उन्होंने कोल चीज़ां सीगियां, पर फिर भी वो मजबूती नाल जीवन जी रहे थे। हाँ एक चीज़ उन्होंने कोल सी, वो आत्मक तौर पर बाणी अते इस स्पिरिचुअल फूड के बहुत नेड़े से। शायद आपने कभी इतिहासक ग्रंथों जो दो चीज़ां पढ़िया हो। एक बार ये होया कि नादर शाह दुरानी की बात है। दुरानी आया जो हिंदुस्तान के 1939 1739 अटैक करता जिस वक्त, उदों सिखा ने उन्होंने बहुत तंग किया। वो दुखी होया, उन्हें लाहौर के गवर्नर को बकायदा किया कि एक इन्वेस्टिगेट कंडक्ट कर जल्दी तो जल्दी, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इन्हां सिखां नूं कौन मदद करता है। जरूर कितों कितों थोड़ी बहुती मदद मिलती है इन्होंने, नहीं तो एवं हो नहीं सकता। तू भी मार रहे हैं, असी भी मार रहे हैं, लोग भी मार रहे हैं, लोकल सपोर्ट भी कोई नहीं, लोकल जगह इतने असी मुखबरफ जिहड़े ने फैलाए ने, इहदे बावजूद भी किवें जिंदा ने, किवें इन्हां नूं असला मिलदा है कि आखिरकार सारा सपोर्टिंग सिस्टम कड्डो इन्हां दा, जिथे इन्हां दी सपोर्ट है ना वो मारो ताकि सपोर्ट टुट जाएगी, अल्टीमेटली अपने आप मारे जाए। वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर बाद उन्हें गवर्नर ने रिपोर्ट पेश की, बड़ी लंबी चौड़ी तफ्तीश आप तफसील आपने शायद कितने सुनी पढ़ी होगी, यानी ज्ञान सिंगरा ने लिखी, एक दो गुरा ने भी लिखी है।
वो जो जिक्र करते हैं कि उन्होंने फिर उन्हें कविता में अंदाज में क्या कह लगे भी असीं सारा पता किया कि इन्हां कोल कोई ऐसे रिसोर्सिस नहीं जिहदा तैनूं डर है कि शायद कोई सरकारी खजाना मदद कर रहा होएगा, कोई सरकारी अफसर विच मनोवर होणगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कहंदे ना सोर्सिस है ही कोई नहीं, सोर्सिस के नाम तो बिल्कुल जीरो ने। नहीं ज़खीरन सिंघन पास, जखीरा कोई नहीं, कोई पैसा धेला नहीं, गरीब गुरबत लड़ने वाले लोग ने, उस तरीके के हालात ने। फिर नहीं ज़खीरन सिंघन पास अस्त्र शस्त्र हीन सो खास, जिन्ने बंदे असीं मारे ने फड़े ने किसी के कोल कोई चज दा हथियार भी कोई, तलवारां ने वो भी जिहड़ियां सिद्धियां घड़ियां नहीं हैगियां, वो भी हत्थां नाल बनाईयां ने। आम जिहड़े देसी जे हथियार ने, कोई चंगेरा हथियार इन्हां कोल सानूं प्राप्त नहीं होया जिहड़ा कितों इन्हां तुखारे तो आया हो, बगदाद तो आया हो, कितों महंगा हथियार खरीदिया हो, कोई तोड़े वाली बंदूकां होण, कोई इस किस्म के कट्टे होण, ऐसा कुछ नहीं इन्हां दे कोल। नहीं ज़खीरन सिंघन पास अस्त्र शस्त्र हीन सो खास, रोगी औखद बिन मर जाए। इन्हां दी ते इत्थों तक सानूं पता लगा है कि बीमार शुमार हो जाए ना तो इन्हां नूं दवा दारू नहीं मिलता क्योंकि पैसा कोई नहीं। हकीम वगैरह इन्हां दी बात नहीं सुनते, ये बिना दवाई तो ही कई बार बेचारे अपने प्राण जिहड़े ने इन्हां दे अटेर हो जाते हैं, मगर फिर भी अजे तक मौजूद ने। इहदा कुछ ना कुछ कारण तो होएगा। फिर गल मुकाउंदा है, कहंदा कि एक चीज़ का पता लगा, एक खजाना सिंघन पास, एक खजाना है इन्हां दे कोल, वो की है गुर बचनन की इनको आस। गुरु की बाणी बड़ी पढ़ते हैं, उच्च भरोसा बड़ा कर रहे हैं। जे सही रूप में वेख्या जाए शाह लग रही साडी, इनू पढ़दियां ही, इनू अलापदियां ही साडा समाज जिहड़ा है अग्रसर होया। इत्थे सब ने जिक्र किया साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओजन रहत, सर्व रोग ते ओजन रहत। देखो कोई भी औखद है, कोई भी जिहड़ी दवाई है, वो इंप्लीमेंट दे आखिरकार शरीर ते होंदी है, ते शरीर दे विच मन शक्ति है। जे मन विच इच्छा शक्ति वध गई, बीमारी तो बाहर आउण दी, रोग तो बाहर आउण दी, ये शरीर कदी रोगी नहीं रहेगा। जे इच्छा शक्ति घट गई, जिन्नी मर्जी दवा दारू कर लो, शरीर जिंदा नहीं रहेगा। आपने शायद टॉलस्टॉय की एक बात कभी पढ़ी हुई, कुछ होया ये कि कुछ आर्टिस्ट सीगे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किते यूरोप के किसी शहर में जाके बस गए इकट्ठे। उन्होंने स्ट्रगल के दौरान बेचारे ना कि अपार्टमेंट रहने मिलती, ना खुराक मिलती, करजाई हो जाते हैं बहुते। उन्होंने एक बंदा स्ट्रगल करता जिहड़ा है ना, खास करके दो सहेलियां रहिंदियां इकट्ठियां, वो स्ट्रगल करदी करदी एक बहुत बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ना मेरी जिंदगी खत्म हो जानी, उन्हें बीमारी कोई वड्डी लग गई उस रूप के, हौली हौली डाउन होती गई। अखीर उन्हें अपनी विंडो के कोल एक प्लांट लगाया है, बाहर जी बारी है, जिवें असीं मनी प्लांट वगैरह लगा देते हैं इस तरीके के नाल, तो उहदी एक जिहड़ी बाहर मिक्स लार चली गई है, रुत बदल रही है। रुत बदलण दे नाल उहदे पत्ते पीले पै रहे हैं। उन्हें अपने आप नूं उस वेल नाल जोड़ लिया। रोज उठदी एक पत्ता डिग जाता है, वो कहती बस एक पत्ता हो गया, दिन थोड़े रह गए, करदियां करदियां अखीर एक पत्ता बचदा, वो भी पीला पिया है। वो कहती कि बस आ पत्ता है, बस जितने डिग गया उतने ही प्राण निकल जाने ने। इनू ही कहने असीं डिप्रैस हो जाने, इनू कहने असीं किसी गलत चीज नाल अपने आप को जोड़ लेना। एक रात है, लाइट सारी चलेगी, तूफान आ रहा बड़ा, बड़ी बिजली लिशक रही है। वो सोचती है वैसे तो पत्ता शायद 2 दिन कट जाता, अज रात हवा नाल उड़ जाना, लभना ही नहीं है, मौत हो ही नहीं सकता पत्ता बचे। खैर वो सवेरे उठते सब तो पहले उन्हें क्या पत्ता देखा जाके, जो थे पत्ता ना होएगा तो डेफिनेटली तो प्राण उदे निकल जाने। तो ऑलरेडी सोच ला के बैठी है, गई जाके देखिया पत्ता एज इट इज मौजूद है। उन्होंने एकदम हौसला होया कि जिहड़ा इन्ने तूफान च भी नहीं डिगा, इन्ना मीह पिया तां भी बच गया। यकीनन तौर पे ये जिहड़ी चीज है, इत्थों आस बजी भी तेनों हुण कुछ नहीं होंदा। उस वक्त उठ के अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, पानी पीता, चाह पीती, जिवें हौसला हो गया। उहदी सहेली एकदम थल्लेों आई, कहन लगी तेनों कुछ पता लगा? कहन लगी नहीं। कहन लगी साडे कोल जिहड़ा साडा दोस्त आया करदा सीगा, वो बेचारा टुर नहीं सी पाउंदा पूरी तरह, लत्त दी किते सही तरह काम नहीं सी करदी, कहंदी उहदी मौत हो गई। वो कहंदी ओ किवें? वो दौड़ के फटाफट उन्हें पुछदी है, वो कहंदी आ साडी बिल्डिंग दे थल्ले ही होई। थल्ले आके देखिया की होया कि वो पौड़ी ला के ना उस सारे तूफान दे विच वो पत्ता ते किते हवा दे पहले झुल्ले नाल चला गया सी। उन्हें डुप्लीकेट पत्ता उत्थे उहदे नाल चिपका के ग्लू करके उन्हें पेंट कीता। ओनू पता सीगा कि वो आस ला के बैठी इहदे नाल, जे पत्ता ना होया सवेरे दे प्राण निकल जाणे। देखो
ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਝ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਸਰੀਰ ਚਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ, ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ ਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ, ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮਾਨੋ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਸਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਲੱਜਾ ਆਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਜਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਯਰਕਾਏ ਯਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਯਰਕਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪਰਪਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। सब रहमत करना ऐसे आलम अल्लाह वाक़ जो सामने चंगेरी प्रेरणा मिले। आप संगत समा कर की शमूलियत होंगे। मैं और पापी संगत अपने आप बड़ा धन्यवाद, बड़ी जेर नवाजिश आवाज़ दे के कहना जी वाह।